राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर खुलासे के बाद, यानी जो उन्होंने पूरे एक दस्तावेज रखे हैं, एक बेंगलोर सेंट्रल की विधानसभा सीट को लेकर जो दस्तावेज उन्होंने पब्लिक किए, लोगों के बीच में पेश किए, उसके बाद से ही वो और ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर है। बल्कि पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है। हालांकि बहुत कोशिश की जा रही है किसी तरह से स्पिन डॉक्टरी करके पूरे मामले को डिफ्यूज किया जाए और राहुल गांधी के इस पूरी दलील को फर्जी बताया जाए। लेकिन अब की बार जो दस्तावेज है वो सचमुच, जैसा कि राहुल गांधी पहले भी कह चुके थे कि एटम बॉम्ब एविडेंस पेश करेंगे, वो सचमुच में एक एटम बॉम्ब एविडेंस मालूम हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज पूरे विपक्ष, लगभग 300 एमपीओ ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने की आज पहल करी और पार्लियामेंट से ही पैदल चलना शुरू किया। हालांकि वो अभी पार्लियामेंट के बाहर ही निकले थे कि पुलिस ने घेरा डालकर उनको सबको हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन, और वहां पर ले जाकर उनको डिटेन कर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। लेकिन शाम को ही फिर सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के इस वक्त नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके घर पर एक डिनर में मौजूद रहे और अब कल की स्ट्रेटेजी बनाते दिखाई दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर सचमुच सही पर है और अगर इलेक्शन कमीशन की कोई गलती नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को आज मुलाकात करनी चाहिए थी। ये जितना छुपेंगे, ये जितना इस मामले को अंडर प्ले करने की कोशिश करेंगे, लोगों के मन में इतना शक बढ़ेगा। अगर राहुल गांधी की कहीं गलती है, अगर वो गलत सबूत पेश कर रहे हैं, अगर उनके दस्तावेज में कहीं भूल है, जालसाजी है, तो इलेक्शन कमीशन को सामने आकर उन पर मामला करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, देखकर पहली नजर में यही लग रहा है कि शायद पहला राउंड राहुल गांधी जीत गए हैं। सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों एक ही कटघरे में और दोनों ही बैकफुट पर मालूम हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं आज दिन भर की कुछ विजुअल्स और सुनाते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।